चलिए बात करते हैं फिर से एक नए शेयर के बारे में जिसका नाम है BA टेक वबाग लिमिटेड, जिसने एक साल में यानी कि 24 में अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न के तौर पे तो मालामाल किया ही, 170% से ऊपर का रिटर्न दिया। और लेटेस्ट अपडेट ये है कि कंपनी को एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट हाथ लगा है जिसका कॉस्ट है 700 करोड़, जिसकी वजह से आज की डेट में इस कंपनी के शेयर प्राइस में बढ़ोतरी देखी जा सकती है, जो कि है ऑलमोस्ट 4% की। ये कंपनी वाटर ट्रीटमेंट फील्ड में है। तो देखते हैं इस कंपनी के शेयर प्राइस को। आज की डेट में इस कंपनी का शेयर प्राइस है 1648 रुपीज, और आज ही इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न बना के दिया 3.97% का। तो चलिए देखते हैं कंपनी के ओवरऑल रिटर्न को, शेयर होल्डिंग पैटर्न को और फंडामेंटल को। तो एक साल में, सिर्फ और सिर्फ एक साल में 24 में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को एक धमाकेदार रिटर्न दिया, और रिटर्न के तौर पे दिया 172% का रिटर्न। हम सभी जानते हैं कि 24 में शेयर मार्केट अप्स एंड डाउन का रहा, और मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट डाउन ही रहा, फिर भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं किया, और रिटर्न के तौर पे दिया 172% का रिटर्न। यानी कि आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस है 640 रुपये 20 पैसा, और आज की डेट में इस कंपनी का शेयर प्राइस है 1651 रुपीज 20 पैसा। बात करते हैं लॉन्ग टर्म की, तो कंपनी ने यहाँ भी अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं किया। जिस भी शेयर होल्डर्स ने इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के हिसाब से चुना, कंपनी ने एक अच्छा खासा रिटर्न बना के दिया 3 साल में, और रिटर्न के तौर पे दिया 439% का रिटर्न। यानी कि आज से ठीक 3 साल पहले 22 में इस कंपनी का शेयर प्राइस था 313 रुपए, और आज की डेट में इस कंपनी का शेयर प्राइस है 1651 रुपीज। बात करते हैं 5 साल के रिटर्न की, तो यहाँ इस कंपनी ने कमाल ही कर दिया, और अपने शेयर होल्डर्स को, जिस भी शेयर होल्डर्स ने लॉन्ग टर्म के हिसाब से इस कंपनी में अपने पैसे को बरकरार रखा, इस कंपनी ने रिटर्न के तौर पे दिया 868% का एक धमाकेदार रिटर्न। यानी कि आज से ठीक 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 214 रुपये 80 पैसा, और आज की डेट में आप देख सकते हैं इस कंपनी का शेयर प्राइस है 1651 रुपीज। यही पावर स्टॉक मार्केट की। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, पेशेंस रखना होता है, तभी स्टॉक मार्केट से एक अच्छा अमाउंट पाया जा सकता है, रिटर्न पाया जा सकता है। बात करते हैं इस कंपनी के कुछ फंडामेंटल की, तो इस कंपनी का मार्केट कैप अच्छा खासा है, जो कि है 9852 करोड़, जबकि इस कंपनी का पीबी रेशियो है 5.01। शेयर मार्केट में अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 3% और लेस देन 3%। इंडस्ट्री पी कंपनी का है 33.44। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 और 25 के बीच का। बात किया डेप्थ टू इक्विटी, यानी कि इस कंपनी पर लोन कर्ज है या नहीं, तो इस कंपनी पर लोन ना के बराबर है। बात करते हैं आरओई की, यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो कंपनी का आरओई है 13.27। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15 और 20% के बीच का। बात की इस कंपनी के बुक वैल्यू को, तो कंपनी का बुक वैल्यू है 316.26, और इस कंपनी का फेस वैल्यू है 2। आगे देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को। तो यदि हम क्वार्टरली देखें, रेवेन्यू के मामले में इस कंपनी ने सितंबर क्वार्टर में जनरेट किया 714 करोड़, जबकि जून में था सिर्फ 637 करोड़। तो आप देख सकते हैं सितंबर क्वार्टर में जून की तुलना में कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। यदि बात करें कंपनी के प्रॉफिट की, तो यहाँ भी बढ़ोतरी साफ देखी जा सकती है। सितंबर में कंपनी ने जनरेट किया 70.30 करोड़, जबकि जून क्वार्टर में था 54.80 करोड़। यदि बात करें इस कंपनी के नेटवर्थ की, तो साफ देखा जा सकता है 23 की तुलना में 24 में कंपनी ने धमाकेदार नेटवर्थ जनरेट किया, और जनरेट किया 1824 करोड़, जबकि ये 23 में था 1575 करोड़। ऑलमोस्ट 300 करोड़ का कंपनी ने नेटवर्थ जनरेट किया 24 में। यदि हम ईयरली प्रॉफिट को देखें, तो यहाँ भी इस कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया 24 में, और 250 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया 24 में, जबकि ये 23 में था सिर्फ 11 करोड़ का। बात करते हैं ईयरली रेवेन्यू की, तो यहाँ इस कंपनी ने 24 में जनरेट किया 2900 करोड़ का, जबकि ये 23 में था 3014 करोड़ का। तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है रेवेन्यू, प्रॉफिट और नेटवर्थ के मामले से। आगे चलते हैं और बात करते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो रिटेल्स एंड अदर, यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में, इस कंपनी के ओनर्स के पैसे से सबसे ज्यादा लगा हुआ है। इसका परसेंटेज है 62.060, जबकि प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स और मालिक का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 19.13% का। जबकि FII यानी कि विदेशी निवेशकों का भी पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है, जिसका परसेंटेज अच्छा खासा है, जो कि है 14.68% का। बात करते हैं NSE इंडेक्स में इस साल के इस कंपनी के हाईएस्ट शेयर प्राइस और लो शेयर प्राइस के बारे में।
तो इस साल इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 1944 रुपीज, और इस साल इस कंपनी का लो शेयर प्राइस है 595 रुपीज 50 पैसा। ये कंपनी एनएससी में लिस्ट हुई थी 13 अक्टूबर 2010 में, और आज की डेट में इस कंपनी का बाय क्वांटिटी हुई 46,217, जबकि सेल क्वांटिटी हुई 1,23,145। बात करें इस कंपनी कुछ अच्छाइयों के बारे में, तो कंपनी ने एक अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज बना के रखा है लास्ट 5 ईयर्स में, जिसका परसेंटेज है 21.3 CAGR। यदि देखें इस कंपनी कुछ कमियों के बारे में, तो कंपनी ने साल दर साल प्रॉफिट तो जनरेट किया, पर अभी तक अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं दिया। प्रॉफिट का एक हिस्सा जो हर एक कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के साथ बांटती है जब कंपनी को अच्छा खासा प्रॉफिट होता है, और इस कंपनी पुअर सेल ग्रोथ है लास्ट 5 ईयर्स में, जिसका परसेंटेज है 0.54। प्रमोटर होल्डिंग भी घट चुकी है जो कि है 19.1%। इस कंपनी में लो रिटर्न ऑन इंटरेस्ट है लास्ट 3 ईयर्स में, जिसका परसेंटेज है 8.68%। और इस कंपनी में डेटर्स डे भी हाई है जो कि है 258 डेज। तो ओवरऑल बात की जाए, कंपनी को एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट हाथ लगा है 700 करोड़ का, जिसकी वजह से आज की डेट में इस कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ चुका है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में रिटेल्स यानी कि हम लोग का पैसा ज्यादा है। FII भी है इस कंपनी में। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छा खासा है 24 में इस कंपनी का। फंडामेंटल में मार्केट कैप अच्छा खासा है, ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ के आसपास का। इस कंपनी में कोई लोन कर्ज नहीं है। इस समय इस कंपनी का शेयर प्राइस है 1051 का। 5 साल में इस कंपनी ने ऑलमोस्ट 900% का रिटर्न दिया। 3 साल में इस कंपनी ने 439% का रिटर्न दिया, यानी कि 24 में इस कंपनी ने 172% का रिटर्न दिया। यानी कि एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 640 का, और आज की डेट में इस कंपनी का शेयर प्राइस है 1651 का। तो देख सकते हैं 172% का रिटर्न, और न्यू कॉन्ट्रैक्ट हाथ लगा है 700 करोड़ का, जिसकी वजह से आज की डेट में इस कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ चुका है, 4% से ऊपर का हो गया है। तो रिटर्न दे रही है कंपनी। फिर भी अपना पैसा लगाने से पहले खुद एनालाइज कीजिए, रिसर्च कीजिए किसी भी कंपनी के स्टॉक के बारे में, फिर ही अपना पैसा लगाइए स्टॉक मार्केट में। पेशेंस बनाए रखना, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और शेयर की क्वांटिटी मैटर करती है अच्छा रिटर्न पाने के लिए, डिविडेंड पाने के लिए और बोनस शेयर पाने के लिए स्टॉक मार्केट से।